सर्दियों की एक शाम, बहुत तेज होती हुई बारिश में स्वीटी चिड़िया अपने छोटे से बेटे पिंकू के साथ अपने घोंसले में बैठकर बारिश से बहुत लुत्फानंदोज हो रही थी। मम्मा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना। आपको पता है मुझे बारिश बहुत पसंद है और आसमान से गिरता हुआ पानी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है इस तेज बारिश की वजह से जंगल के तमाम पौधे, फल, फूल और दरख्त हरे हो जाते हैं। बारिश की वजह से दरख्तों के ऊपर से मिट्टी धुल जाती है और पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं और नए फूल भी खिल जाते हैं। हाँ बेटा पिंकू, आप कितनी प्यारी बातें करते हो ना, बिल्कुल अपनी तरह। जी मामा, आखिर मैं बेटा किसका हूँ। मेरी मम्मा भी तो बहुत प्यारी हैं और जंगल के तमाम पक्षियों की मदद भी करती हैं और दिल की बहुत नरम और अच्छी हैं। मैं अपनी मामा से बहुत प्यार करता हूँ। पिंकू बेटा, मेरे पास आ जाओ, मेरे जिगर के टुकड़े। मैं भी अपने बेटे पिंकू से बहुत प्यार करती हूँ। मम्मा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना। मुझे इस तेज होती हुई बारिश में कोई स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। बहुत दिल कर रहा है मेरा आपसे कोई स्टोरी सुनना। प्लीज मुझे स्टोरी सुना दें। अच्छा बेटा पिंकू, मैं तुम्हें एक हकीकी कहानी सुनाती हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मेरी मामा एक दिन दाना ढूंढने जा रही थी। स्वीटी बेटी, मैं जा रही हूँ दाना ढूंढने, तुम घर पर अकेली हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। कोई भी आ जाए तुमने दरवाजा नहीं खोलना, और हाँ, घोंसले से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। और कोई चाहे जितना भी दरवाजा बजाता रहे, तुमने दरवाजा हरगिज नहीं खोलना और यही कहना है कि मेरी मामा गई हुई हैं दाना ढूंढने, जब वापस लौटेंगी तो आप तब आ जाइएगा। जी माँ, मैं समझ गई। और हाँ, आप जल्दी लौट आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर मेरी मामा दाना ढूंढने चली गई और मैं अपना दरवाजा अंदर से बंद करके अपने घोंसले में ही बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद चील आंटी आ गई और दरवाजा बंद होने की वजह से वो मुझसे खिड़की से ही कहने लगी, अरे बेटा स्वीटी, दरवाजा खोल दो, मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मैं समझ रही थी चील आंटी की बात कि वो अंदर आना चाहती हैं, लेकिन मेरी मम्मा तो मुझे सख्त लहजे में मना करके गई थी और बहुत जोर दिया था उन्होंने इस बात पे कि दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना, चाहे कोई भी आ जाए। नहीं नहीं चील आंटी, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। मेरी मामा गई हुई हैं दाना ढूंढने। जब वो वापस आएंगी तो आप उस वक्त ही आ जाइएगा। अब इस वक्त मैं दरवाजा हरगिज नहीं खोलूंगी। और इस तरह फिर वो जालिम चील चुप करके वहां से चली गई। शाम को जब माँ आ गई तो मैंने सारी बात अपनी मामा को बता दी। मम्मा, आज जालिम चील आई थी और वो कह रही थी कि दरवाजा खोलो, मैंने अंदर आकर तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। फिर क्या किया तुमने बेटा? माँ, मैंने यही कहा कि मेरी मम्मा दाना ढूंढने गई हुई है और जब वो आएंगी आप तभी आ जाना। अब मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसे किसी पर भी एतबार नहीं करते। माना कि चील मेरी पुरानी दोस्त है, लेकिन है तो वो जालिम ही ना। हो सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए मुझे यहाँ पर ना पाकर। और फिर ऐसे ही रात हो गई और मेरी मामा और मैं सो गए। अगले ही दिन सुबह सुबह कालू कौवा है ना जो अब, ये उस वक्त बहुत छोटा हुआ करता था और ये अपनी मामा के साथ हमारे घर पर आया। इसकी मामा ने मेरी मामा से कहा, टूनी बहन, मैं जा रही थी दाना ढूंढने। तुम्हें तो पता है मेरा बेटा कितना छोटा है और तुम्हारी बेटी भी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे घोंसले में ही छोड़ती जाऊं और यहाँ पर ही रह ले ये, ताकि दोनों अकेले ना हो, एक दूसरे का ख्याल रख लें और हम भी बेफिक्री से दाना ढूंढें। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम चमकीलो बहन, ऐसा ही करते हैं। कालू बेटा, तुम यहीं पे रहना और हाँ, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना और दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलना, चाहे कोई भी आ जाए। जो भी आए उससे यही कहना कि हमारी मम्मा तो दाना ढूंढने गई है, जब वो आएगी तब आप आ जाना। फिर क्या था, मेरी मम्मा और कालू कौवे की मम्मा दाना ढूंढने चली गई। मम्मा,
वो कालू कौवा यही कालू अंकल थे ना, जो अब बड़े हो गए हैं? हाँ हाँ बेटा, यही वाले कालू अंकल थे, अब बड़े हो गए हैं, लेकिन ये उस वक्त छोटा था। मुझसे कुछ दिन ही बड़ा है कालू कौवा। जी मम्मा, ठीक हो गया। फिर आगे क्या हुआ जब आपकी मम्मा दाना ढूंढने चली गई उसके बाद? हाँ बेटा, कालू कौवा और मैं घोंसले में बैठे हुए थे कि थोड़ी देर बाद वही चील आंटी आ गई। मैं तो समझ गई थी कि आज भी चील आंटी आई है तो कोई ना कोई मकसद जरूर है इसके पीछे। अरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाई हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। कालू कौवा बहुत लालची था, उसने जरा भी परवाह न की, हालांकि मैंने उसे मना भी किया। कालू, दरवाजा हरगिज मत खोलना, मम्मा मना करके गई है और वो कह रही थी कि जब तक मैं ना हूं दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलना, चाहे कोई भी आ जाए। अरे स्वीटी बहन, क्या हो गया है? चील आंटी ही तो है ना, हमारे जंगल की ही हैं, और वो ये भी कह रही हैं कि चॉकलेट्स देनी है, तो फिर किस चीज का खतरा? और इस तरह कालू कौवा बिना डरे दरवाजा खोल देता है, और वो जैसे ही बाहर जाता है तो जालिम चील उसे अपने पंजों से दबोचकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। स्वीटी चिड़िया अपने बेटे पिंकू को कहानी यहाँ तक सुनाती है कि कालू कौवा उनके घर पर आ जाता है। अरे आओ आओ कालू कौवे, कैसे आना हुआ? चिड़िया आपी, मेरा घोंसला तेज बारिश की वजह से टूट गया है, क्या मैं आज की रात तुम्हारे घर पर रह लूं? कल मैं अपना घोंसला नया बना लूंगा। अरे कौवे अंकल, आप आ गए। पता है मम्मा मुझे स्टोरी सुना रही है अपने बचपन की, जब आपको जालिम चील आंटी लेकर गई थी घोंसले से उठाकर। तो कौवे अंकल, आपको याद है कि चील आंटी आपको कहाँ पर लेकर गई थी? हाँ हाँ बेटा पिंकू, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सालिम चील मुझे एक गार में लेकर गई थी और वहां पर मैं बहुत डर गया था। वो मुझे मारने ही वाली थी। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी तो उसकी चील दीदी आ गई जो उससे भी बड़ी थी। अरे क्या हुआ है छोटी, ये क्या काला कौवा कहाँ से लाई है इतना छोटा सा बच्चा? अगर इसके साथ मिर्च मसाला भी हो जाता तो मजा ही आ जाता। अच्छा दीदी, तू इसके पास बैठ, मैं अभी मिर्च मसाला लेकर आती हूँ। कौवे अंकल, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप उस दिन उस जालिम चील से बच गए और आज यहाँ हमारे पास मौजूद जिंदा हैं? हाँ हाँ पिंकू बेटा, बता रहा हूँ। उस दिन जब वो छोटी चील गई ना मिर्च मसाला लेने, तो बड़ी चील मुझसे पूछने लगी, तुम्हें कैसे लेकर आई है मेरी बहन? किस चीज का लालच देकर तुम्हें घर से उठा लाई काले कौवे? जब वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी तो उसका चेहरा दूसरी साइड पर था और मैं समझ गया था कि उस चील को दिखाई बहुत कम देता है। फिर क्या था, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर उस गार के किनारे की तरफ आने लगा और जैसे ही बिल्कुल एंड पर आ गया तो मैंने उससे कहा, चॉकलेट का लालच दिया था मुझे चील आंटी ने। बहुत मजे की होती है ना चॉकलेट, और मैं चॉकलेट के लालच में आ गया। हा 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 हा, चॉकलेट? तुम्हें चॉकलेट देगी क्या वो? जालिम चील कब से चॉकलेट खाने और खिलाने लगी? वो ऐसे ही बातों में लगी हुई थी कि मैं अचानक से वहां से उड़ गया और उस चील को तो पता ही ना चला, और इस तरह मैं उसे चकमा देकर अपने घोंसले की तरफ वापस भाग आया। और जब मैं वापस आया तो सब मेरा इंतजार कर रहे थे और मैंने अपने आप को जिंदा पाकर बहुत खुशी महसूस की।